नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारत की उस जमीन पर जहां विज्ञान की सरहदें धुंधली हो जाती हैं और शायद एक दूसरी दुनिया की झलक मिलती है। ये कहानी है भानगढ़ किले की। ये सब शुरू हुआ एक भयानक कार हादसे से। आधी रात का वक्त कुछ दोस्त भानगढ़ किले में रात बिताने की शर्त लगाकर वहां से भाग रहे थे। गाड़ी चला रहे दोस्त के हाथ कांप रहे थे। वो बस इतना ही कह पाया, वो हमारे साथ है, मैंने उसे शीशे में देखा है। और तभी कार के ठीक सामने एक धुंधली सी परछाई आ गई। गाड़ी कई बार पलटी और फिर सिर्फ खामोशी। अगली सुबह जब पुलिस पहुंची तो उन्हें 3 लाशें मिली, पर उनकी आंखों में जो जमा हुआ डर था वो चीख चीख कर कह रहा था कि उनकी मौत एक्सीडेंट से बहुत पहले हो चुकी थी। जैसे ही आप भानगढ़ की सीमाओं के पास पहुंचते हैं, हवा थोड़ी भारी सी लगने लगती है और फिर नजर पड़ती है इस सरकारी बोर्ड पर। ये कोई मामूली चेतावनी नहीं है, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई का ऑफिशियल बोर्ड है, जो साफ साफ कहता है कि यहाँ रात में रुकना मना है, सख्त मना है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक सरकारी संस्था जिसका काम हमारी ऐतिहासिक धरोहरों की हिफाजत करना है, वो खुद अपनी ही देखरेख में मौजूद किसी जगह के लिए ऐसी चेतावनी क्यों जारी करेगी? ऐसा तो भारत में किसी और किले या स्मारक के लिए नहीं लिखा गया है। तो फिर असल वजह क्या है? क्या ये सिर्फ एक सावधानी है कि शायद रात में यहाँ जंगली जानवर घूमते होंगे, या फिर एएसआई के अधिकारी भी उस बात पर यकीन करते हैं जो वहाँ के लोग सदियों से कहते आ रहे हैं कि रात में भानगढ़ में हवा नहीं, रूहें चलती। इस डर की गहराई को समझने के लिए पहले उस शहर को जानना जरूरी है जिसे इस डर ने हमेशा के लिए निगल लिया। तो चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं भानगढ़ के सुनहरे दौर में। तो बात है साल 1573 की। मुगल बादशाह अकबर का जमाना था। आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए इस शहर को बसाया था। और ये कोई आम किला नहीं था। आप यूं समझिए कि भानगढ़ उस जमाने की एक स्मार्ट सिटी थी जिसे पूरी प्लानिंग के साथ बनाया गया था। देखते ही देखते ये एक खुशहाल और अमीर रियासत बन गया। अपने सबसे अच्छे दिनों में भानगढ़ में लगभग 10,000 लोग रहते थे। सोचिए जरा, ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं बल्कि एक पूरा जीता जागता शहर था। जरा आंखों के सामने वो तस्वीर लाइए। शहर में घुसते ही एक शानदार जौहरी बाजार, जहां दूर दूर से व्यापारी आते थे। सड़कों के दोनों तरफ 2-2 मंजिला मकान और दुकानें। हवा में चंदन और इत्र की खुशबू घुली रहती थी और इन सब के बीच गूंजती थी मंदिरों की घंटियों और बच्चों के खिलखिलाने की आवाजें। ये एक ऐसा शहर था जो जिंदगी से भरपूर था। लेकिन कहते हैं ना, हर खूबसूरत कहानी का अंत सुखद नहीं होता। भानगढ़ की किस्मत में भी कुछ और ही लिखा था। एक ऐसी तकदीर जो 2 भयानक श्रापों की स्याही से लिखी गई थी। भानगढ़ की बर्बादी के पीछे 2 कहानियां सुनाई जाती हैं। एक कहानी है एक साधु की, जिसने राजा को चेतावनी दी थी कि महल की परछाई उसकी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए, और जब ऐसा हुआ तो उसने शहर को श्राप दे दिया। लेकिन जो दूसरी कहानी है एक तांत्रिक के जुनून की, वो कहीं ज्यादा मशहूर और डरावनी है। इस दूसरी कहानी के केंद्र में थी राजकुमारी रत्नावती। कहते हैं कि वो उस दौर की सबसे खूबसूरत महिला थी। उनकी सुंदरता के चर्चे दिल्ली और आगरा के दरबारों तक होते थे। पर वो सिर्फ सुंदर नहीं थी, बल्कि एक बहादुर योद्धा और तंत्र मंत्र की जानकार भी थी। तो हुआ ये कि सिंघिया नाम का एक तांत्रिक राजकुमारी के रूप पर मोहित हो गया। वो उन्हें किसी भी हाल में पाना चाहता था। उसने राजकुमारी के लिए जा रहे एक इत्र पर वशीकरण का काला जादू कर दिया। लेकिन रत्नावती को उस इत्र में छिपी बुरी ऊर्जा का एहसास हो गया। उन्होंने गुस्से में वो शीशी पास ही एक बड़ी चट्टान पर फेंक दी। जादू उल्टा पड़ गया और वो चट्टान सीधे तांत्रिक की तरफ लुढ़क गई और उसे कुचल दिया। लेकिन मरते मरते उस तांत्रिक ने अपनी बची खुची सारी काली शक्तियों को अपनी आखिरी सांसों में समेट लिया और एक भयानक श्राप दिया। तुम सब मरोगे और तुम्हारी आत्माएं कभी आजाद नहीं होंगी। वो हमेशा इस किले में मेरे साथ कैद रहेंगी। तांत्रिक की मौत को अभी कुछ ही हफ्ते हुए थे कि उसका श्राप एक खौफनाक हकीकत बनकर भानगढ़ के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। इतिहास की किताबें कहती हैं कि पड़ोसी राज्य अजबगढ़ ने भानगढ़ पर हमला कर दिया। लेकिन कहानियों में कहा जाता है कि ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। हमलावरों के सिर पर जैसे खून सवार था, एक अजीब सा पागलपन था, मानो वो किसी और ही शक्ति के बस में हो।
वो कत्लेआम की रात थी। सुबह जब सूरज उगा तो 10,000 लोगों का वो हंसता खेलता शहर एक बड़े से कब्रिस्तान में बदल चुका था। राजकुमारी रत्नावती समेत कोई भी नहीं बचा। तांत्रिक का श्राप पूरा हो चुका था। तो चलिए अब वापस आज में आते हैं। क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या इन दावों में कोई सच्चाई भी है? आज भी यहाँ विज्ञान और विश्वास के बीच एक बहस लगातार जारी है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने यहाँ कई अजीब चीजें रिकॉर्ड की हैं, जैसे रिकॉर्डिंग्स में फुसफुसाहट की आवाजें, जिसे वो आत्माओं की आवाजें या ईवीपी मानते हैं। वहीं विज्ञान कहता है कि ये इंफ्रासाउंड हो सकता है, मतलब ऐसी आवाजें जो हमारे कान सुन नहीं सकते पर मशीनें पकड़ लेती हैं। अचानक से तापमान का गिर जाना, इत्र या किसी अजीब चीज की गंध आना और ईएमएफ मीटर का पागल हो जाना। हर अजीब घटना के लिए 2 जवाब मौजूद हैं, एक इस दुनिया का और एक शायद दूसरी दुनिया का। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका विज्ञान के पास भी कोई सीधा जवाब नहीं है। जैसे किले के अंदर सारे घर बिना छत के क्यों हैं? ऐसा क्यों है कि शाम ढलते ही यहाँ परिंदे भी चहचहाना बंद कर देते हैं और एक अजीब सी खामोशी छा जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर एएसआई जो पूरे देश में हजारों स्मारकों की देखरेख करता है, उसने सिर्फ और सिर्फ इसी एक जगह पर रात में रुकने पर पाबंदी क्यों लगाई? सच क्या है ये शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो अच्छा है। क्या पता भानगढ़ वाकई हमारी दुनिया और एक दूसरी दुनिया के बीच का एक कमजोर सा पर्दा हो, और उस पर्दे के उस पार क्या है, ये राज एक राज ही रहे तो शायद बेहतर है।